मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज परसेंटेज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन करने वाले जो हैं वो परसेंटेज को वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि मेंसुरेशन के फॉर्मूले से लिंक होते हैं। मेंसुरेशन के फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन परसेंटेज के बनते हैं, तो उनमें क्या क्या तरीके के बन सकते हैं क्वेश्चन हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। वैसे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं ये चेंज या नहीं चेंज के, तो ये आपका पीछे के वीडियो में बना चुका हूं जो कि आपको मैंने समझाया है वहां पर अच्छे से। उसके बेसिक को अगर शुरू की वीडियो देखेंगे तो वहां समझाया था, लेकिन आज की क्लास में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का है। और ये क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि उन क्वेश्चन के कंपेयर में अगर आपके उन क्वेश्चन पर कंप्लीट मतलब अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हो, कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर नहीं हो, तो यहां पर दिक्कत आ सकती है। और सबसे मेन पॉइंट इस तरीके के क्वेश्चन को करने का जो मेन पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए मेंसुरेशन के, जिस पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बनाए जाते हैं, बनते हैं। और आपके जो क्वेश्चन आते रहे हैं इस पर बेस कम आए हैं, लेकिन आपके अधिकतर क्वेश्चन तो जो हम लोगों ने किया था वहां पर, जो कि पीछे की वीडियो में चेंज और नो चेंज वाले फॉर्मूले पर जो हम लोगों ने किया था, चाहे रेशियो मेथड ही अप्लाई किया था या फॉर्मूला मेथड अप्लाई किया था या जो भी किया था, तो उस पर जो क्वेश्चन किया था अधिकतर वो क्वेश्चन आते रहे हैं। लेकिन आज की क्लास में जो क्वेश्चन कर रहे हैं थोड़ा सा आपका घुमा करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उन तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए आपको ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या होता है कि फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला पता होगा तभी आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप लटकते रह जाइए, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही डिसाइड कर पाएंगे कि कोई चीज चेंज हो रहा है तो वो कितनी बार, अब क्या बोल रहा हूं ये वही समझ पाएंगे जिन्होंने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो मैं फॉर्मूले से रिलेट करके आपको रेशियो को बताऊंगा किस तरीके से आपको चेंज करके देखना है। जैसे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन वाइज ही आगे बढ़े। इन ए क्यूबाइड if length is increased by 37.5% and breadth is decreased by 54.54%, then by how much percent the height should be changed that the volume remains constant। बोला यह जा रहा है कि किसी घनाभ की लंबाई को 37.5% बढ़ा दिया जाता है, जबकि उसकी चौड़ाई को 54.54% घटा दिया जाता है। तो बताइए उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत का परिवर्तन करना होगा जिससे आयतन में कोई परिवर्तन ना हो। तो मतलब अगर क्यूबाइड की बात कर रहे हैं और उसके बाद हम बात करें लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट और वॉल्यूम की, तो आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन का आंसर निकालने का कोई मतलब ही नहीं कि आपका आंसर निकल पाए। तो आपको फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए कि क्या आपका फॉर्मूला होता है। एक क्यूबाइड जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है, अगर मतलब अगर ऐसा फिगर लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट है, अगर तीनों बराबर हो जाती है तो वो क्यूब हो जाता है। फिलहाल क्यूबाइड की बात कर रहे हैं, इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। लेंथ के बारे में बोला गया है 37.5% इंक्रीज किया गया है। अच्छा, 37.5% को हम लोग क्या लिखते हैं, अब अगर पीछे की क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे तो आपको पता होना चाहिए 3/8 होता है, क्योंकि ये 12.5% का ट्रिपल होता है। और ब्रेड्थ में चेंज हुआ है, लंबाई और चौड़ाई, चौड़ाई में कितना चेंज हुआ है तो 54.54%। और ये कितना होगा तो आपको पता होना चाहिए 9.09%। ये तो आपको पता है कि 1/11 होता है। अगर नहीं पता है तो पता करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब तक करते आ रहे हैं क्लास 29 क्लास हो चुके हैं, अब तक याद हो जाना चाहिए क्योंकि इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं। 9.09% 1/11 होता है। अगर हम इसका देखें 6 टाइम कर लें तो 54.54 आता है, मतलब हम कह सकते हैं 1/11 का 6 टाइम 6/11 आएगा। लेंथ, ब्रेड्थ में हो गया, और हाइट में कितने परसेंट का चेंज होगा ये क्वेश्चन मार्क है। तो अब आपको बोला गया कि कितने परसेंट का, लेंथ इतना चेंज हुआ, ब्रेड्थ इतना चेंज हुआ, लेंथ इंक्रीज हुआ है, ब्रेड्थ डिक्रीज हुआ है। और तो बताइए हाइट में कितने परसेंट का चेंज करें कि वॉल्यूम में कोई चेंज ना हो। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला तो पता होना चाहिए आपको। अगर वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं पता होगा तो दिक्कत आएगी। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, अगर इसमें वॉल्यूम का फॉर्मूला देखें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आयतन। वॉल्यूम मतलब आयतन, आयतन का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अच्छा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। तो अब आपसे बोला गया कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए मतलब वॉल्यूम जितना पहले था अब भी वॉल्यूम उतना ही होना चाहिए। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर जाते हैं तो हम कहेंगे कि जो इनिशियल था आपका वॉल्यूम वो L इंटू बी इंटू एच था। पहले तो आपका इनिशियल वॉल्यूम क्या रहा होगा, L इंटू बी इंटू एच। तो
तो इनिशियल वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, मैं एकदम बेसिक तरीके की बात कर रहा हूं, बाद में आपको बता दूंगा कि किस ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन रीजन आपका ये कंप्लीट मैं समझाते हुए चल रहा हूं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अच्छा, अगर ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये आपका पुराना वाला वॉल्यूम हो गया, ये ओल्ड वॉल्यूम हो गया, इनिशियल वॉल्यूम हो गया। नया वाला वॉल्यूम कितना होगा? तो नया वॉल्यूम जो होगा, नई लेंथ, नई ब्रेड्थ, नई हाइट। नई लेंथ को कैपिटल L से इंडिकेट किया, नई ब्रेड्थ को कैपिटल B से इंडिकेट कर दिया और नए हाइट को कैपिटल H से इंडिकेट कर दिया। तो अब आपका ये आ गया कि पुराना वॉल्यूम और नया वॉल्यूम का रेशियो। अच्छा, अगर पुराने वॉल्यूम और नया वॉल्यूम का रेशियो की बात कर रहे हैं, आप बताइए लेंथ को इंक्रीज किया गया है, लेंथ इंक्रीज हुआ 3/8। अगर 3/8 लेंथ इंक्रीज हुआ तो हम कहेंगे कि जो पुराना वाला लेंथ था 8 रहा होगा, तो नया वाला लेंथ 3 बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा? तो हम कहेंगे पुराना वाला लेंथ अगर 8 रहा होगा तो नया वाला लेंथ कितना हो जाएगा? 3 इंक्रीज हो गया, 8 3/8 इंक्रीज होने का मतलब 8 पुराना वाला था, 3 इंक्रीज होकर कितना हो गया? 11 हो गया। ये आपका रेशियो निकालने का जो तरीका है वो आप सीख चुके हैं, तो मैं पूरा डिटेल से एकदम नहीं जा रहा हूं कि फिर से स्टार्ट करूं वही वाला जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास में मैंने आपको समझाया। फर्स्ट फोर्थ जो आपकी वीडियो बनी है उसकी, हम ये नहीं कह रहे कि आप क्लास फर्स्ट में पढ़ रहे थे तो मैं आपको पढ़ाने गया था। उसके बाद ब्रेड्थ में कितना चेंज हुआ? 6/11। अगर 6/11 ब्रेड्थ चेंज हुआ और आपको पता है कि 6/11 डिक्रीज हुआ है, चौड़ाई 6/11 डिक्रीज हुई है, नहीं पहले चौड़ाई जो थी पुरानी वाली वो 11 थी, पुरानी वाली चौड़ाई 11 थी, तो अब जो आपकी 6 घट गई, डिक्रीज हुई, इंक्रीज नहीं डिक्रीज हुई, 11 से 6 घट गई तो कितना हो गई? तो अब वाली जो ब्रेड्थ हो गई वो 5 हो गई। और इनटू हाइट के बारे में पहले आपकी स्मॉल h थी और बाद में आपकी कैपिटल H है, तो हाइट के बारे में नहीं पता है, लेकिन ये जरूर पता है कि जो वॉल्यूम है पहले वाला और अब वाला उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, हाइट इस प्रकार से चेंज होना चाहिए जिससे आपका वॉल्यूम में कोई चेंज ही ना हो। तो इक्वल टू वॉल्यूम आपका चेंज नहीं होना चाहिए, यानी वॉल्यूम पहले 1 रहा होगा तो अब भी 1 हो जाएगा, पहले जितना होगा अब भी उतना ही होगा, पहले 100 रहा होगा तो अब भी 100 होगा, पहले 200 रहा होगा तो अब भी 200 यूनिट होगा, तो सेम होना चाहिए, तो 1/1 आना चाहिए रिजल्ट। अब यहां से अगर देखें तो स्मॉल h अपॉन कैपिटल H इज इक्वल टू 11 से 11 कैंसिल, 5 इंटू 1 5 और अपॉन 8 इंटू 1 8, यानी 5/8 हो गया। हम नहीं चाहते चेंज होना चाहिए, तो बताइए हाइट में कितने % का चेंज हुआ? तो पुरानी वाली हाइट जो थी वो स्मॉल h यानी 5 थी और नई वाली हाइट कितनी हो गई? कैपिटल H मतलब 8 हो गई। तो बताइए कितना इंक्रीज हुई? तो आप कह पाएंगे 5 से 8 हुई है, तो 3 इंक्रीज हुई है, और 3 किस पर इंक्रीज हुई है? जो भी पुरानी वाली थी 5 पे, कितने % इंटू 100, और आपका आंसर आ गया 60%। तो देखिए क्वेश्चन को करने का जो तरीका है ना वो आपका एकदम बेसिक में समझा रहा हूं, फॉर्मूले से रिलेट करके समझा रहा हूं, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं इससे तो आसान कुछ और भी हो सकता है, तो ये पॉइंट अगर नहीं पता रहेगा तो आप आंसर जो निकाल रहे हैं वो आप किस सोच से निकाल रहे हैं यही नहीं पता होगा तो आप निकाल नहीं पाएंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है, और लेंथ एक बार होता है, इसका पावर 2 3 ऐसा कुछ नहीं होता। ये सारे फॉर्मूले की जो वैल्यू होती है जब तक नहीं याद होगी, जिसमें चेंज हो रहा है उसके बारे में नहीं इंफॉर्मेशन कंप्लीट पता होगी, या नहीं चेंज हो रहा है जिसके बारे में मतलब वॉल्यूम नहीं चेंज होना चाहिए, तो वॉल्यूम के बारे में अगर आपको नहीं पता है लेंथ ब्रेड्थ और हाइट कितनी बार है ये नहीं पता है तो क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकते। तो इसलिए आपको अगर इस तरीके के क्वेश्चन करना है तो फॉर्मूले आपको कंफर्म पता होना चाहिए। अच्छा, अगर इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखें तो ये 60% चेंज हुआ जो आपका निकल गया, तो दूसरे तरीके से देखेंगे तो आपको पता है कि लेंथ आपका इंक्रीज हुआ है, आपको ये पता होना चाहिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। 3/8 अगर लेंथ इंक्रीज हुआ मतलब पहले 8 था, 3 बढ़ा तो 11 हो गया। ब्रेड्थ आपका कितना डिक्रीज हुआ? 6/11, 6/11 डिक्रीज हुआ मतलब पहले 11 था तो अब डिक्रीज हुआ 6, तो बचा कितना? 5। ये वाला तरीका आपने पढ़ा होगा, ये पुराना वाला और ये नया वाला वॉल्यूम कैसे निकलता है, ये इस तरीके से लिख करके निकालते हैं जो। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद आपका बेहतर तरीका यही है, लेकिन अगर आप इस तरीके से लिखना चाहते हैं तो ये भी एक तरीका है जिसके तरीके से लिख करके आप आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसके तरीके से ही बताते चलूंगा सारे क्वेश्चन। ये तरीका आपको मैं बता चुका हूं जो कि पीछे की क्लास में, फिर भी अगर आपको हो सकता है, चलिए मैं अगर देखूंगा जहां पर बताना सुटेबल होगा वहां पर ये भी तरीका बता दिया करूंगा। हाइट में कितना चेंज हुआ हमने नहीं पता, तो हमने कहा हाइट कितना चेंज हुआ, मैंने कहा पहले हाइट x था अब y हो गया, तो कितना इंक्रीज हुआ? डिफरेंस अपॉन x इंटू 100 करेंगे, और ये आपका मल्टीप्लाई करने के बाद वॉल्यूम आता था, और ये वॉल्यूम क्या बोला गया? नो चेंज मतलब 1:1 आना चाहिए, 1:1 आना चाहिए। तो देखिए अगर फिर आप इसको करेंगे तो 8 इंटू 11 इंटू x,
8 इंटू 11 इंटू एक्स, ऊपर लिख दिया, x मतलब h की वैल्यू है, यहां पर x हो गया, मैं लिख करके दिखा दे रहा हूं। तो आप लिखेंगे 8 इंटू 11 इंटू एक्स अपान ये वाला कितना आएगा 11 इंटू 5 इंटू वाई, 11 इंटू 5 इंटू वाई इजिकल टू ये 1 आना चाहिए और ये भी 1 आना चाहिए, 1/1। अगर यहां से देखें तो x बाई वाई कितना आ गया, तो आप देखेंगे तो 11 कैंसिल, ऊपर 5/8 आ गया, कहानी वहीं आ गई। तो 5/8 हुआ तो कितना इंक्रीज हुआ, 3। किस पर इंक्रीज हुआ, 3 इंक्रीज हुआ। पहले आपका ये 5 हो गया और ये हो गया 8, तो कितना इंक्रीज हुआ, 3 इंक्रीज हुआ, कितने पर, 5 पे, कितना परसेंट, इंटू 100, 60% आंसर हो गया। तो करने के जो तरीके होते हैं, आपका तरीका एक ही, वही तरीका, आप जो फॉर्मूला लिखते हैं ना उसी को इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो। मैं इस तरह से बता रहा हूं ताकि उनके लिए जो कि जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, जिनको दिक्कत आती है इस तरह से सोचने में, उनके लिए एकदम क्लियर रहेगा कि अच्छा ये तो फॉर्मूला ही है, सीधा सीधा रख दिया आंसर आ गया, तो उनको कोई समझने में दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। उसके साथ साथ ये भी बताता चल रहा हूं ताकि जिनको पहले से आता है वो डायरेक्टली यहां पर जाते हैं और इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने शॉर्टकट बना लिया, लेकिन उन्होंने शॉर्टकट नहीं बनाया है, उन्होंने यही लिखा है, कुछ स्टेप नेग्लेक्ट किया, ऐसे न लिख करके ये ऐसे लिख दिया इन्होंने। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 6 क्वेश्चन आज की क्लास में करेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और 6 क्वेश्चन करेंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज डिक्रीज्ड बाय 37.5%, देन बाय हाउ मच परसेंट द हाइट मस्ट बी इंक्रीज्ड सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर रिमेन्स सेम। बोला गया है किसी बेलन की त्रिज्या को 37.5% घटा दिया जाता है तो उसकी ऊंचाई को कितने प्रतिशत बढ़ा देना चाहिए जिससे आयतन में कोई परिवर्तन न हो। अच्छा, अगर आपसे ये क्वेश्चन ध्यान से समझिए कि सिलेंडर की बात की गई, ये क्वेश्चन अगर पूछा गया है और सिलेंडर की बात की गई है तो आपको क्या पता होना चाहिए, पता क्या होना चाहिए सिलेंडर में, आपका ये पता होना चाहिए, जैसे इसमें बोला गया कि वॉल्यूम में चेंज नहीं होना चाहिए, तो वॉल्यूम में अगर चेंज नहीं होना चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला तो आप याद करिए, मेंसुरेशन की ये क्वेश्चन है 3 डायमेंशन फिगर पर, तो अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता होंगे ना तो क्वेश्चन का आंसर निकालने का कोई मतलब ही नहीं है। जब तक फॉर्मूले नहीं पता होंगे कंप्लीट सही तरीके से, तो अगर सही तरीके से क्या मतलब, अगर फॉर्मूला नहीं पता होगा तो नहीं निकाल पाएंगे, गलत आंसर निकाल के बैठ जाएंगे। क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि कौन सी चीज में कौन सा वैल्यू में चेंज हो रहा है, जिस वैल्यू में चेंज हो रहा है वो कितनी बार है, स्क्वायर है, उसका क्यूब है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो सिलेंडर की बात की गई है, सिलेंडर मतलब हम कह रहे हैं बेलन, बेलन आपको कुछ इस तरीके से, जिसमें आपको पता है कि जो बेस में रेडियस होता है टॉप पे भी रेडियस वही होता है, उसके बाद इसमें ये हो गया आपका रेडियस और उसके बाद ये हो गया आपका हाइट। तो अब आपका फॉर्मूला क्या होता है, इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इजिकल टू, इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम निकालने का, अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन में अगर फॉर्मूले की बात करें तो इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इजिकल टू, मतलब आयतन इजिकल टू पाई आर स्क्वायर बेस एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई जहां पर 22/7 है, लेकिन उसका यहां पर कोई ज्यादा यूज नहीं है क्योंकि हम लोग रेशियो का पार्ट यूज करके क्वेश्चन का आंसर निकाल रहे हैं और उसका कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। रेशियो में आपका दोनों वॉल्यूम, पहले वाला वॉल्यूम और बाद वाला वॉल्यूम, जब आप रेशियो निकालेंगे तो पाई दोनों में आता है, वो कैंसिल हो जाता है, वो फिक्स वैल्यू वो कैंसिल हो जाएगी। तो अब आप बताइए कि पहले का वॉल्यूम, मैंने कहा वॉल्यूम बराबर पाई आर स्क्वायर एच है। अच्छा, किसमें चेंज हुआ है ये देख लेते हैं। रेडियस में चेंज हुआ है और रेडियस कितना चेंज हुआ है आपको ये बताया गया 37.5%। अच्छा, 37.5%, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था 3/8 होता है, 37.5% 3/8 होता है और ये हुआ है डिक्रीज। 37.5% सिलेंडर का रेडियस, बेलन की त्रिज्या को 37.5% घटा दिया गया है। अच्छा, बेलन की त्रिज्या को 37.5% घटा दिया गया है तो 3/8 यानी 8 रहा होगा, पुराना वाला 8 रहा होगा तो 3 घट के कितना हो गया 5। हाइट में कितने परसेंट का चेंज हो जिससे वॉल्यूम में कोई चेंज हो ही नहीं, ये क्वेश्चन है आपका। तो अच्छा, अगर इस क्वेश्चन को करना है तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलें तो हम कहेंगे कि पहले वाला वॉल्यूम कितना रहा होगा, पाई आर स्क्वायर एच, मैंने लिख दिया पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर और स्मॉल एच लिख रहे हैं, तो पाई आर स्क्वायर एच। नया वॉल्यूम क्या होगा, तो मैंने कहा नया वॉल्यूम होगा पाई, तो आपका फिक्स है। मैंने कहा कि रेडियस बढ़ गया तो मैंने कहा कैपिटल एच हो गया रेडियस,
तो आपका स्क्वायर तो होगा ही है, और हाइट क्या हो गया, कैपिटल एच हो गया। तो अब आप देखिए कि कैसे रिलेट करना है। मैंने फॉर्मूला लिख दिया सीधा सीधा, पहले वाला रेडियस स्मॉल आर स्मॉल एच, और नया वाला रेडियस और नया वाला हाइट कैपिटल एच कैपिटल जो कैपिटल आर और कैपिटल एच। अब आप आ जाइए कि अब अगर इस क्वेश्चन में देखें वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब 1/1 हो जाएगा। तो अगर रेडियस 3/8 डिक्रीज हुआ है, रेडियस 3/8 डिक्रीज होने का मतलब है, पहले तो ये पाई कैंसिल, रेडियस 3/8 डिक्रीज होने का मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि रेडियस पहले अगर 3/8 मतलब पुराना वाला रेडियस 8 रहा होगा, तो यहां पर पुराना वाला रेडियस 8 रहा होगा, तो 8 का स्क्वायर अपान नया वाला रेडियस कितना हो जाएगा, 8 से 3, 3/8 डिक्रीज होने का मतलब 8 से 3 कम हो गया, तो बचा कितना, 5, यानी 5 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर बटे में 5 का स्क्वायर इनटू हाइट में क्या चेंज हो रहा है नहीं पता है, तो पहले वाला हाइट स्मॉल एच, बाद वाला हाइट चेंज होने के बाद कैपिटल एच बराबर, तो रेडियस में तो चेंज हो गया, तो हाइट में क्या रेशियो, क्या आपका किस परसेंटेज से चेंज हो जिससे वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो, तो वॉल्यूम बराबर आपका जो हमने लिखा है पाई पाई कैंसिल हो गया, और रेशियो के अकॉर्डिंग वैल्यू लिख करके हमने कहा कि वो आपका वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो 1/1 लिख दिया। अच्छा 1/1 लिख दिया, तो अब अगर आप यहां से देखें तो पहले वाला हाइट और बाद वाले हाइट का रेशियो देखें तो 5 का स्क्वायर 25 और 8 का स्क्वायर 64, ये इधर आएगा तो उल्टा लिखा जाएगा, 25 ऊपर और 64 नीचे आ जाएगा, 25 ऊपर और 64 नीचे हो जाएगा। तो अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि बताइए कि वॉल्यूम अगर चेंज नहीं होता है तो हाइट में कितना चेंज हुआ, तो हाइट पहले वाली 25 रही होगी, तो बाद में चेंज होने के बाद 64 हो गई है, तो बताइए कितना परसेंट चेंज हुआ, तो आप कहेंगे कि आपका जो हाइट है वो इंक्रीज हुआ है, पहले 25 रहा होगा तो 64, 25:64 के रेशियो में अगर इंक्रीज हुआ है तो हम कहेंगे कितना इंक्रीज हुआ, तो 25 और 64 यानी 25 35, हाँ 39 इंक्रीज हुआ है। अगर आप देखें तो 39 इंक्रीज हुआ है, किस से, जो पहले था 25 से इंटू 100 किया, तो 25 से 4 बार और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया 156%, 156% रेडियस जो हाइट है, हाइट जो है 156% क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम में चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब हाइट 156% बढ़ गया है या बढ़ा दिया गया है। तो आपका एक तो तरीका इस तरीके से कर सकते हैं, अब तरीका दूसरा नहीं है लेकिन लिखने का तरीका बस बदलेगा। तो जो पुराना वाला वॉल्यूम था और नया वाला वॉल्यूम, बोला गया कि 3/8 रेडियस इंक्रीज नहीं डिक्रीज हुआ है, 3/8 डिक्रीज होने का मतलब पहले 8 रहा होगा तो 3 डिक्रीज हुआ, 3 डिक्रीज हुआ तो 5 हो गया, क्योंकि स्क्वायर होता है इसलिए 2 बार लिख दिया या स्क्वायर कर दिया। और हाइट में कितना चेंज हुआ है, तो मैंने कहा कि x था y हो गया, हमें नहीं पता है तो x था y हो गया, कुछ तो रेशियो होगा कि इस रेशियो में चेंज हो रहा है परसेंटेज के अकॉर्डिंग। और बोला गया वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ तो 1:1 हो गया। तो अगर आप इसको लिखेंगे तो आप यही तो लिखेंगे 8 × 8 × x, यानी 8 × 8 × x, और अपान में ये वाला वॉल्यूम चेंज होने के बाद 5 × 5 × y इजिकल टू क्या आना चाहिए 1/1। तो यहां से भी x/y कितना आ रहा है, तो हम कहेंगे कि x/y आ रहा है 25/64, चेक कर लेना वही आएगा। तो ये जो आपका तरीका है लिखने का, आप ये फॉर्मूले को ही इस तरीके से लिखते हैं ये समझने के लिए, ताकि एकदम क्लियर समझ में आ जाए। अदरवाइज अगर आपको नहीं ये वाला बेहतर लगता तो इसी तरीके से कर लो, लेकिन इसके लिए आपको पता होना तो जरूर चाहिए कि फॉर्मूला होता है क्या है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आप समझ पाए होंगे, अब यहां पर फिर कैलकुलेट करके बताने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं वो बता चुका हूं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका थोड़ा सा देखते रहिए, समझते रहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर ध्यान से समझेंगे तो। ये क्वेश्चन आपका हो सकता है लेंदी लगे, हो सकता है स्मॉल लगे, लेकिन आप समझिए इस पॉइंट को ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 119.7% when its side is increased, then find the percentage change in its total surface area। मतलब बोला गया है कि किसी घन की भुजा को बढ़ा दिया जाता है जिसकी वजह से उसके आयतन 119.7% बढ़ जाता है। तो बताइए इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो अब आपको यहां पर क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जब बात की जा रही है किसकी, क्यूब की, तो क्यूब की कंडीशन क्या होती है, उसमें किसमें चेंज हुआ है किसमें चेंज नहीं हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो दिक्कत होगी आपको। 3 डायमेंशन फिगर है जिसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों आपके बराबर होते हैं, तो वो आपका क्यूब है।
तो इसके एक तो बात यहां पर की जा रही है वॉल्यूम, एक तो बात की जा रही है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब भुजा का घन। उसके बाद आपका इसमें सरफेस, टोटल सरफेस एरिया की बात भी की जा रही है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर। अच्छा, यहां पर अगर देखें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब और आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो मैंने कहा कि जो इसको स्मॉल एच ले लिया और इसको भी स्मॉल एच ले लिया, तो हम लिख दिया कि 6 इंटू स्मॉल एच लिया है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ताकि आपको डाउट ना रहे, इसके लिए मैंने स्मॉल एच लिया है, यहां पर यूज किया है। आप चाहो तो लिख सकते हैं एस है तो आपका चेंज होने के बाद S1 हो गया, तो वो भी अच्छा तरीका है लिखने का, लेकिन आप जैसे सुटेबल समझें। तो अब आप आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, किस तरीके से करना है, इस क्वेश्चन का भी आंसर निकालना है। तो बिना फॉर्मूले जाने हुए आप इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं निकाल सकते हैं। तो यह फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जिसमें चेंज हो रहा है वो कितनी बार है, और उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को आंसर निकालने के लिए हमें तरीका देखना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 119.7% इफ द साइड इज इंक्रीज। अब साइड कितना इंक्रीज हुआ है? साइड कितना इंक्रीज हुआ है कि वॉल्यूम जो हुआ है 119.7% इंक्रीज हो गया। तो बताइए साइड कितना परसेंट इंक्रीज हुआ जिससे वॉल्यूम 119.7% इंक्रीज हो गया। तो आपके लिए ये पॉइंट आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि वॉल्यूम इतना इंक्रीज हुआ है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है, क्या होता है? साइड क्यूब। तो अगर हम कहेंगे पहले वाला वॉल्यूम कितना होगा, तो मैंने कहा पहले वाला वॉल्यूम रहा होगा, इसको लिख लेते हैं स्मॉल एच, और बाद वाला वॉल्यूम क्या होगा, तो मैंने कहा कैपिटल एच रहा, कैपिटल एस। पहले वाला वॉल्यूम तो हमने कहा कि साइड पहले वाली जो थी स्मॉल एस थी, तो साइड का क्यूब। नया वाला वॉल्यूम कैपिटल एच हमने लिया, उसका साइड बढ़ने के बाद हो गया, तो उसका वॉल्यूम निकालना है तो उसका क्यूब कर दिया। अब आपका देखिए कि पहले का वॉल्यूम और बाद के वॉल्यूम का रेशियो, मतलब पहले की साइड का क्यूब और बाद की साइड का क्यूब का रेशियो, तो वो आपको बताया गया है कि इतना इंक्रीज हो गया। अच्छा, अगर इतना इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज इतना परसेंट हुआ है मतलब 100 होगा, तो अब कितना हो जाएगा? 100 से 119.7%, मतलब 100 पे इतना और बढ़ जाएगा। यानी हम कहेंगे कि पहले का वॉल्यूम जो अगर 100 रहा होगा, तो अब का वॉल्यूम कितना हो गया? 100 प्लस 119.7 यानी 219.7 हो गया। अच्छा, अब आप देखिए कि यहां से क्या साइड का रेशियो निकाल सकते हैं। साइड का रेशियो आ जाएगा तो आप कह सकते हैं साइड कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पर आपको टोटल सरफेस एरिया, यानी पहले तो सरफेस एरिया कुछ तो रही होगी, पहले की सरफेस एरिया और न्यू सरफेस एरिया। तो पहले की सरफेस एरिया रही होगी 6 इंटू, मैंने आपको बताया है कि पहले की साइड को स्मॉल एस लिया है, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर, और नई वाली जो आपकी सरफेस एरिया होगी, टोटल सरफेस एरिया होगी 6 इंटू कैपिटल एस का स्क्वायर। तो आप पता है कि 6 कैंसिल, मतलब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है इस साइड का स्क्वायर, पहले वाली साइड और बाद वाली साइड का स्क्वायर का रेशियो अगर आप निकाल देंगे, वहीं आपका पता चल जाएगा कि पहले का जो भी था सरफेस एरिया और नया वाला सरफेस एरिया, तो कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, वहां से कैलकुलेट कर लेंगे। यानी अगर आपको ये पता चल जाए, इनके स्क्वायर का रेशियो पता चल जाए, तो आपको निकाल सकते हैं, यहां से पता चल जाएगा, आप पता करके निकाल सकते हैं कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ पहले से अब का जो टोटल सरफेस एरिया था। तो पहले तो यहां से आप बताइए कि एस स्क्वायर अपान कैपिटल एस स्क्वायर अगर निकालना है, तो पहले तो यहां से एस अपान एस निकालना होगा, और निकाल सकते हैं क्या? हाँ, निकाल सकते हैं। अगर आप देखिए पॉइंट अगर हटाते हैं तो ऊपर आपका आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1000, पॉइंट हटाया तो एक जीरो बढ़ाया 2197। अच्छा, अगर आप इसको देखें कि ये अगर हम कहते हैं यहां पर स्मॉल एस का कैपिटल एस के साथ रेशियो, इसका मतलब यह है कि हमें इसका क्यूब रूट निकालना होगा, यानी 1000 और 2197 का क्यूब रूट निकालना होगा, क्योंकि यहां पर क्यूब लगा हुआ है, और अगर ये क्यूब लगा हुआ है इसे हटाना है तो क्यूब रूट निकालना होगा, और क्यूब रूट निकालेंगे तो रेशियो आएगा। और रेशियो क्या आ रहा है, तो आप देखिए कि ये किसका क्यूब होता है? 10 का क्यूब होता है, ये तो पता है आपको। ये किसका क्यूब होता है? तो एक तरीका होता है, उस तरीके के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। मैं बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं कि पीछे की वीडियो बना करके कि कैसे
क्यूब रूट निकालते हैं, 3 डिजिट 7 है तो 3 लिखा, 7 है तो 3 लिखा, उसके बाद जो डिजिट बचा वो कौन सी संख्या का क्यूब उसके पास पहुंचता है, ज्यादा नहीं होना चाहिए 1, ये पॉइंट मैं बता चुका हूं तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। 1013 का यानी 1013 का रेशियो हुआ, तो आप बताइए ओल्ड और न्यू अगर आपको निकालना है तो स्मॉल एस स्क्वायर अपन कैपिटल एस स्क्वायर यही तो आपको निकालना है। तो इसका देखिए स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर कर दें तो ये ऊपर आ जाएगा 100, स्क्वायर करना है ना, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करने पर जो आएगा 100 और इसका स्क्वायर किया तो 169। तो कितना इंक्रीज हुआ, तो आप कहेंगे कि 69 इंक्रीज हुआ है। कितने पर इंक्रीज हुआ है, पहले का जो सरफेस एरिया 100 था तो बाद का नया वाला सरफेस एरिया 169 हो गया, तो कितना इंक्रीज हुआ 69, कितने पर 100 पर इंटू 100 इज इक्वल टू 69%, 69%। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। किस तरीके से निकला वो मैंने आपको बताया, तो फॉर्मूला आपको जरूर पता होना चाहिए, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आपको कोई दिक्कत हो नहीं सकती। तो चलिए आगे चलेंगे, एक एक क्वेश्चन आगे क्वेश्चन वाइज चलते रहेंगे। अच्छा यहां पर भी अगर आप चाहो तो कर सकते हो, वही कंसेप्ट वही तरीका यूज, और तरीका क्या होगा वो मैं अगर बताना क्या चाहूं बता ही देता हूं। लिखने का तरीका बदलेगा लेकिन होगा यही सब। बोला गया है कि साइड को नहीं पता है कि साइड को किस रेशियो में इंक्रीज हुआ है किया गया है, तो मैंने कहा x:y, पहले x रहा होगा अब y हो गया होगा, तो नया वाला जो आपका है y है, पहले वाला x रहा होगा। तो अब बोला गया है कि उसके वॉल्यूम में इतने का चेंज हो रहा है, वॉल्यूम में इतने का चेंज हो रहा है, मतलब हम वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है हमें कि क्यूब होता है, जिसमें चेंज साइड में चेंज की बात करेंगे तभी हम पता कर सकते हैं। साइड का क्यूब है और साइड का क्यूब है तो या तो इसको क्यूब करो या फिर इसी चीज को 3 बार लिख दो, ये हम लोग पीछे की क्लास में पढ़े हैं। तो अब ये मल्टीप्लाई करने पर x क्यूब आएगा और ये मल्टीप्लाई करने पर y क्यूब आएगा, यानी पहले का आपका वॉल्यूम और बाद के वॉल्यूम का रेशियो अगर देखें तो पता है कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, 119.7%, यानी 100 रहा होगा तो ये हो जाएगा 219.7, इतना बढ़ गया 100 पर, तो 100 से 119.7 बढ़ा तो 219.7 हो गया। तो आप आगे जो करोगे ना यही तो करोगे आप, तो अगर यही करोगे तो इसके बाद आपको पता है कि यहां से x/y आ जाएगा और x/y कितना आएगा, तो आपको पता है यहां से पता चल चुका है कितना आएगा 10/13 आएगा, और 10/13 आएगा। और आपको निकालना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में आपको पता है कि साइड का 6 इंटू साइड का स्क्वायर होता है, और साइड का स्क्वायर होता है तो x:y यही तो करना है, यानी x:y करना है, यानी 10 से 13 फिर 10 से 13 ये आप लिखोगे, फिर 10 गुणे 10 100 हो गया, 13 गुणे 13 169 हो गया, तो कितना बढ़ा 69 बढ़ा। किससे बढ़ा 100 से, कितने परसेंट इंटू 100 तो आ जाएगा 69%। ये मैंने स्पीड में बताया है क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूं ये आपका यही तो है, ये कुछ अलग थोड़े ना बता रहा हूं कि मैं इसके लिए फिर से आपको इतना टाइम में बताऊं, तो आपको समझ में आना चाहिए जो ये बताया है वही ये है, बस लिखने का तरीका अलग है। यहां पर फॉर्मूले बेस दिख रहा है कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, यहां पर दिख नहीं रहा है कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। यहां पर हम कहते हैं कि हम रेशियो के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन आपका रेशियो क्या है, आप फॉर्मूले को ही रेशियो के फॉर्मेट में लिखते हैं। अगर रेशियो के फॉर्मेट में आप ऊपर नीचे लिखते हैं तो यहां फॉर्मूला बनता है, और अगर लेफ्ट राइट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो आपका रेशियो चिल्लाते हैं कि रेशियो मेथड है, लेकिन कुछ है नहीं, फॉर्मूले को ही अलग तरीके से व्यक्त करते हैं हम लोग रेशियो मेथड में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, एक एक क्वेश्चन करते चलेंगे, एक पॉइंट समझते चलेंगे, और आपको जब समझ में आ जाएगा ना तो मुझे भरोसा है कि अगर आपको समझ में आ जाएगा तो डायरेक्टली आप यहां पर जाएंगे, और इसमें भी पूरी कैलकुलेशन लिख के नहीं करेंगे, आप यहां पर डायरेक्टली ये वाला पार्ट लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन उसके लिए बेसिक समझना जरूरी है, इसलिए मैं पूरे बेसिक को समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूं। अगला क्वेश्चन है आपका, volume of a sphere is increased by 72.8% when its radius is increased, then find the percentage change in total surface area of sphere। बोला यह गया है एक गोले के रेडियस को बढ़ाने की वजह से उसका आयतन 72.8% बढ़ जाता है, तो बताइए उसका संपूर्ण पृष्ठीय जो भी है सरफेस एरिया, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ गया, तो बताइए उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा, बढ़ क्या गया, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा। ये बोला गया है
कि किसी गोले की त्रिज्या को परसेंटेज में कुछ बढ़ाया गया है जिसकी वजह से उसका आयतन 72.8% बढ़ता है, तो बताइए अगर रेडियस को बढ़ाया गया तो उसका जो सरफेस एरिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वो कितना प्रतिशत बढ़ेगा। तो अब आप इस क्वेश्चन को करने चलते हैं। अब ये क्वेश्चन भी करना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्फीयर होता है, गोला होता है, उसका वॉल्यूम की भी बात की गई है, सरफेस एरिया की भी बात की गई है। तो जो गोला होता है उस गोले का मतलब हम कह रहे हैं स्फीयर, जो गोला होता है उस गोले का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, गोले का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर सरफेस एरिया की बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, जो एक गोला होता है तो उसका सरफेस एरिया की बात करें यहां पर, तो सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 4πr²। अच्छा, अगर रेडियस को पहले स्मॉल आर लिया है, अगर आप देखें इस क्वेश्चन को समझे ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन करना है। फिर से मैं वही बात कर रहा हूं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहा हूं। बाकी रेशियो मेथड जो आप सीखते आए हैं, सीखे होंगे या सीखने का प्रयास कर रहे होंगे या उसी तरीके से करते होंगे तो वो तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम आपका इंक्रीज हुआ है, तो वॉल्यूम पहले कितना था 4/3 पाई आर क्यूब, पहले वॉल्यूम था 4/3 पाई आर क्यूब। नया वाला वॉल्यूम तो हम कहेंगे 4/3 तो फिक्स है, पाई भी फिक्स है। रेडियस बढ़ा है तो कैपिटल आर, मैंने कहा स्मॉल आर पहले था तो अब कैपिटल आर हो गया। तो इसका रेशियो दिया गया है, तो 4/3 पाई तो आपका नहीं हुआ यहां पर कोई यूज, यहां पर तो सीधा सीधा कैंसिल हो गया रेशियो के पार्ट पे। तो आपको इस पहले वाला रेडियस और बाद वाले रेडियस के क्यूब का रेशियो दिया गया। वॉल्यूम का रेशियो मतलब पहले वाले रेडियस और बाद वाले रेडियस के क्यूब का रेशियो दिया गया है। और आप यहां देखिए कि कितना इंक्रीज हुआ है, 72। रेडियस के बारे में नहीं बताया गया। उसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ 72.8, यानी पहले रहा होगा 100 तो अब 72.8 बढ़ा तो कितना हो जाएगा 172.8 हो जाएगा, 172.8 हो जाएगा। पहले 100 रहा होगा तो 72.8 बढ़ गया, तो 100 पर 72.8 बढ़ा तो कितना हो गया 172.8। अच्छा, यहां से देखें कि पॉइंट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, ऊपर हो जाएगा 1000, एक जीरो जुड़ जाएगा, नीचे हो जाएगा पॉइंट हट करके 1728। अच्छा, ये आपका आ जाएगा कैपिटल आर अपन स्मॉल आर इजिकल टू, आपका ऊपर से 10 बार निकलेगा और नीचे से कितना निकलेगा तो आपको पता होना चाहिए 12 आएगा, क्योंकि आपका 8 है तो 2 आएगा, 12 आएगा। ठीक है, 12 आएगा। तो अगर आपसे ये पूछा जाता, जैसे पिछले क्वेश्चन में नहीं बताया, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता कि रेडियस कितना इंक्रीज हुआ, तो 10 से 12 हुआ, यानी 2 बढ़ा है, 2 बढ़ा है, कितने पर बढ़ा है 10 पे बढ़ा है, कितने परसेंट है इंटू 100, तो आप कहते हैं कि 20% आपका आंसर हो जाता। लेकिन यहां पर आवश्यकता नहीं है इसको निकालने की कि पहले उसको कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, फिर फ्रैक्शन में जाएंगे, फिर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके निकाल के देखेंगे, तो वो सब करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा देखिए कि अब बोला गया कि सरफेस एरिया में कितना चेंज होगा, तो पुराना सरफेस एरिया कुछ रहा होगा और नया वाला सरफेस एरिया कुछ रहा होगा। तो पुराना सरफेस एरिया कितना रहा होगा 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, और नया वाला सरफेस एरिया क्या होगा 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। यानी आप अगर देखें तो 4 पाई कैंसिल, आपको निकालना क्या है स्मॉल आर का स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर, यही तो आपका रेशियो निकालेंगे। और जब ये रेशियो आएगा तो पुराना वाला वॉल्यूम सरफेस एरिया और नए वाले सरफेस एरिया का रेशियो आ जाएगा, तो आप पता मतलब वहां से आप पता कर सकते हैं, वहां से फाइन कर सकते हैं, वहां से पता लगा सकते हैं कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है पहले से अब नया वाला जो सरफेस एरिया हो गया वो। तो अब आप देखिए कि आपको आर अपन आर मतलब इसको और छोटा करें तो 5 और 6 आ गया, यानी अगर आपको कैपिटल स्मॉल आर अपन कैपिटल आर पता चल गया 5/6 है, तो आपको इसके स्क्वायर का ही रेशियो तो देखना है। पहले रेशियो का देखेंगे, तो आप बताइए आर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 और कैपिटल आर स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। ये आपका पुराना वाला सरफेस एरिया 25 रहा होगा, तो नया वाला सरफेस एरिया कितना हो गया 36 हो गया। तो आप यहां से बता पाएंगे कितना सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ है, तो आप सीधा कहेंगे कि सरफेस एरिया 25 से 36 हुआ, यानी 11 इंक्रीज हुआ है, कितने पर 25 पर परसेंटेज इंटू 100, आंसर कितना आ जाएगा तो 44%। अगर मैं सही हूं तो यही आपका आंसर होगा। तो 44% टोटल सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसका पूरे गोले का, वो 44% इंक्रीज हो जाएगा। तो आप अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से आपको कैंसिल करके निकालना है। अदरवाइज आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नहीं भी जाते हैं तो बिना फॉर्मूले के जाने हुए आप निकाल ही नहीं सकते क्वेश्चन का आंसर। तो
इस वाले क्वेश्चन में फिर से उसी तरीके से लिखने की कोशिश नहीं कर रहा हूं मैं। अगर आप जानना चाहेंगे तो आप इसी तरीके से निकालेंगे और आपका आंसर आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा हो कि नहीं वो वाला तरीका बेहतर है, चलो मैं बता ही देता हूं ताकि आपको दिक्कत ही नहीं रहे। अगर आपसे बोला गया कि वॉल्यूम आपका चेंज हुआ है तो बताइए इंक्रीज हुआ है रेडियस, रेडियस किस रेशियो में इंक्रीज हुआ है? x/y, यानी x/y क्यूब करेंगे, x/y, और ये क्यों किया? क्योंकि रेडियस में चेंज हुआ और फॉर्मूले में होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो r 3 बार है तो 3 बार लिख दिया। यानी पहले का वॉल्यूम कितना रहा होगा x क्यूब और बाद का वॉल्यूम कितना हो जाएगा y क्यूब। क्यों ऐसा कर रहे हैं वो आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्रूव करके दिखा चुका हूं। 4/3 पाई का कोई मतलब नहीं होता है। और ये आपको दिया गया है x क्यूब अपान y क्यूब, ये आपको दिया गया था कितना? तो ये आपको दिया गया था कि कितना पहले वाला आपका जो वॉल्यूम था वो 100 रहा होगा, तो बाद में 72.8 बढ़ गया तो 172.8 हो गया। और यहां से आपका x/y जो आ रहा था वो 5/6 आ रहा था। कैसे आ रहा? तो वो यहां पर निकाल चुके हैं। फिर आपसे बोला जा रहा है कि बताइए उसके सरफेस एरिया में कितना चेंज होगा, तो 4/4 पाई तो कैंसिल हो गया। तो आपका आर में चेंज की बात कर रहा है, आर में चेंज हुआ है, आर में चेंज की बात नहीं कर रहा, आर में चेंज हुआ है तो उसके सरफेस एरिया में कितना चेंज होगा। मैं स्पीड बढ़ा के बता रहा हूं। क्यों बढ़ा के बता रहा हूं? क्योंकि सब कुछ बता चुका हूं। ये एक तरह से रिवीजन है, अलग तरीके से लिख करके मैं दिखा रहा हूं बस। तो आपको बताना है एक्स वाई, पहले रेडियस एक्स था अब वाई हो गया और यहां स्क्वायर है तो एक्स वाई, यानी आपका ये वाला पार्ट है तो इसको एक्स वाई लिखने की जगह 5 रहा होगा 6 हो गया, फिर 5 रहा होगा 6 हो गया, यानी पहले 25 रहा होगा सरफेस एरिया, अब 36 हो गया। तो कितना इंक्रीज हुआ है? 11। कितने पर? 25 पे कितना परसेंट है? इंटू 100 किया 44% आ गया। तो ये मैंने स्पीड में बताया ताकि आपके लिए टाइम जो है ना वो आपका सही टाइम यूज करो। सही टाइम मतलब आपके लिए ये है कि इसके लिए टाइम और वेस्ट ना करूं, जो कि ये पूरा समझा चुका हूं। तो ये मैंने लिख करके दिखा दिया कि कुछ लोग इस तरीके से लिख के करते हैं, लेकिन आपका बेसिक जो कंसेप्ट होता है जब तक फॉर्मूला नहीं पता होगा तब तक आप नहीं निकाल सकते। और आपको ये पता होता है कि ये कैंसिल हो जाएगा तभी आप ये इस तरह से लिख करके करते हैं, क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है? तो पहले क्वेश्चन लाते हैं, फिर मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन, फिर उसके बाद करेंगे मिल करके हम लोग दोनों लोग क्या, मैं और आप सब लोग एक साथ मिल करके करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वो क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज डिक्रीज्ड बाय 37% व्हेन इट्स हाइट इज रिड्यूस्ड बाय 56.25%, then find percentage changed in curved surface area of cylinder। क्वेश्चन ये है किसी बेलन की ऊंचाई को 56.25% घटा दिया जाता है तो किसी, ये बोला गया सिलेंडर इज डिक्रीज बाय व्हेन इट्स हाइट इज रिड्यूस्ड बाय 56, ठीक है। बोला गया किसी बेलन की त्रिज्या को त्रिज्या नहीं, किसी बेलन की ऊंचाई को 56.25% घटा दिया जाता है तो उसका जो आयतन है 37% घट जाता है। तो बताइए उसका कर्व सरफेस एरिया में कितना प्रतिशत का चेंज होगा। तो उसका कर्व सरफेस एरिया में कितना प्रतिशत का चेंज होगा। अच्छा, अब आप आइए क्वेश्चन पे आते हैं। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन अच्छे लेवल के कह सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है फॉर्मूला तो फिर बहुत बड़े अच्छे लेवल के हैं, और अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आपके अच्छे क्या लेवल के हैं, आप तुरंत कर लेंगे, क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। तो बोला गया है वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर डिक्रीज्ड बाय 37%। कब? जब हाइट को घटाया गया। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, फिर भी लिख दे रहा हूं। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसका सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया की बात की गई, नहीं कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो कितना होता है? तो 2 पाई आर एच होता है। कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। किसकी बात करें? सिलेंडर की बात कर रहे हैं, यानी बेलन की बात कर रहे हैं, जिसमें हमें पता है कि रेडियस ये भी आर होता है, ये भी आर होता है, और ये आपका होता है हाइट। तो अब आइए क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन का जो तरीका होगा करने का, तो आपको यह बताया गया कि वॉल्यूम में चेंज होता है, और किस में चेंज हुआ है? 56.25% हाइट कितना चेंज हुआ है? तो 56.25%, और 56.25% कितना होगा? तो अगर 56.25% को अगर निकालेंगे अपान 100 करेंगे तो आपको पता है पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे,
इतना परसेंट आपका क्या हुआ है, ये इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ है। अगर 56.25% निकालेंगे, 56.25 बाई 100 लिखेंगे और 25 से डिवाइड करेंगे तो 56 का 4 गुना 5 224, 225, 225 अपान ये 400 हो गया और उसके बाद डिवाइड किया तो ऊपर आ गया 9 और नीचे आ गया कितना 16, 9/16। तो अगर आप देखें तो ये आपका होता है कितना है, तो हम लिख पाएंगे 9/16। 56.25% कितना होता है, 9/16 होता है। अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो ये आपका सही है, 2 का 8 और 1 9, ठीक है, 9/16। अच्छा, अब आप देखिए कि 56.25% आपका हाइट क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। और फॉर्मूला क्या होता है आपका वॉल्यूम का, ये आपको पता है। और वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ है, 37% वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। तो अब आपको बताना क्या है कि कर्व सरफेस एरिया यानी 2 पाई RH जो था वो चेंज होके, अगर हाइट में चेंज हुआ तो चेंज होके वो कितना हो गया। तो अगर इसको चेंज होने के बाद कितना हो गया, हाइट का तो पता है, रेडियस का पता होना चाहिए। और रेडियस का अगर देखें तो यहां पर डायरेक्ट न दे करके आपको इसके अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा वो आप देखिए कि पहले का वॉल्यूम कितना था, तो हम कहेंगे पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू स्मॉल h। नया वाला जो आपका वॉल्यूम होगा पाई कैपिटल, मैंने कहा चेंज होने के बाद कैपिटल R हो गया रेडियस और हाइट कैपिटल H हो गया, इजिकल टू, अगर आप देखें तो वॉल्यूम का रेशियो आ रहा है स्मॉल r स्क्वायर इंटू स्मॉल h अपान कैपिटल R स्क्वायर इंटू कैपिटल H। और आपको हाइट के बारे में बताया गया कि 9/16 डिक्रीज हुआ है, यानी पुराना वाला जो हाइट रहा होगा वो 16 रहा होगा, पुराना वाला जो हाइट रहा होगा वो 16 रहा होगा। R की वैल्यू के बारे में पता ही नहीं है, 16 रहा होगा। तो नया वाला हाइट कितना हो गया, तो नया वाला हाइट, क्योंकि रेडियस आपका चेंज होने के बाद क्या हुआ ये नहीं पता है, नया वाला हाइट 9 घट गया। 16 से 9 अगर जाएगा तो कितना बचेगा, 7। 16 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। 9/16 डिक्रीज होने का मतलब टोटल 16 भाग में डिवाइड करो, यानी 16 पुराना वाला था तो 9 घट गया, नया वाला कितना बचा, तब 16 से 9 गया 7। 16 - 9 = 7। और ये वॉल्यूम का रेशियो भी आपको पता है कि पहले जो भी वॉल्यूम था, यानी पहले वाला वॉल्यूम अगर 100 था तो 37% परसेंटेज में दिया गया तो 100 मान लेते, पहले का वॉल्यूम था 37 घट गया, 37 घट गया तो बचा कितना 63। यानी अगर हम यहां से देखें तो इस R स्क्वायर अपान कैपिटल R स्क्वायर इजिकल टू, यहां अगर देखें तो 100/63 इंटू ये 7 चला जाएगा ऊपर, या यहीं पर कैंसिल कर सकते थे, यहां पर कैंसिल कर लेते तो क्या होता, 7 से कितनी बार 9 टाइम्स, और 4 से ये 4 टाइम्स, और 4 से ये 25 टाइम्स। यानी अगर यहां देखें तो 4 × 9, अगर आप देखें कि ये वाला पार्ट इधर आएगा 4 × 9 36 और ऊपर आपका आ गया 25। यानी ये जो रेशियो आ गया पहले का रेडियस और बाद के रेडियस का वो कितना आ गया, 5 और 6, क्योंकि अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो पावर हट जाएगा। तो आपका दोनों रेडियस, जो पहले के रेडियस थी और बाद की रेडियस जो हो गई है उसका रेशियो 5 और 6 का है। अच्छा, रेडियस में पता चल गया, हाइट में दिया गया, रेडियस का भी पता चल गया। 2 पाई की वैल्यू तो आपका फिक्स है, वो तो कैंसिल हो जाता नहीं होता है, देख सकते हैं कैसे नहीं होता है। अरे नहीं, क्यों नहीं होगा, ऐसे कैसे नहीं होगा, क्योंकि वो कैंसिल होगा। क्यों कैंसिल होगा वो आपको दिखा भी देता हूं। बोला गया कि उसका कर्व सरफेस एरिया में कितना चेंज होगा, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई RH। यानी मैंने कहा कि पहले का जो कर्व सरफेस एरिया था 2 पाई RH था, नया वाला था 2 पाई कैपिटल R इंटू कैपिटल H। अब आप देखिए यहां पर 2 पाई तो कैंसिल हो गया। अब आपको देखना है यहां पर, यहां से आपका आंसर निकल आएगा। और कैसे निकलेगा तो आप समझ पाएंगे कि रेडियस पहले स्मॉल r जो रहा होगा 5 रहा होगा, और हाइट कितना रहा होगा, तो हाइट आपका जो पहले रहा होगा 16 इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बाद में आपका रेडियस कितना हो गया, कैपिटल H कैपिटल R 6, और बाद का हाइट कितना हो गया, 16 से 9 घट गया तो कितना बचा 7। 16 से 9 घट गया तो कितना बचा 7। यानी आपका पहले जो आपका यहां पर 80 रहा होगा, 80 की वजह 40 का हो जाएगा लग रहा है, 2 से 3 बार और 2 से 8 बार, यानी 40 रहा होगा पहले इसका कर्व सरफेस एरिया, तो अब कितना हो गया 21 हो गया, 40 से 21 हो गया। यानी कितना डिक्रीज हुआ, ये क्या आप दिखाई दे रहा है आपको, हाँ दिखाई दे रहा होगा कि आपका डिक्रीज हुआ है। पहले 40 रहा होगा इसका कर्व सरफेस एरिया, तो अब कितना हो गया 21।
तो कितना डिक्रीज हुआ है, तो आप कहेंगे कि 19 डिक्रीज हुआ। और किससे डिक्रीज हुआ, तो आप कहेंगे कि 40 से डिक्रीज हुआ। और कितने परसेंट है, तो इंटू 100 करेंगे, जीरो कैंसिल। अगर आप देखें यहां पर तो 190 डिवाइडेड बाई 4, यानी अगर आप यहां से आगे रिजल्ट देखते हैं कितना आता है, तो आगे जो रिजल्ट कैलकुलेट करने पर आ रहा है वो आ गया 4 से ही डिवाइड कर लेते हैं। 4 से 4 बार 16 बचा 3, 4 से 7 बार 47, अगर मैं सही कैलकुलेट कर रहा हूं तो 47, और इसके बाद 5 बार यानी 47.5%। तो आपका आंसर होगा 47.5%। 47.5% कॉर सरफेस एरिया, कॉर सरफेस एरिया 47.5% पहले के कंपेयर में इंक्रीज या डिक्रीज होगा, तो कहेंगे डिक्रीज हो जाएगा। कॉर सरफेस एरिया पहले के कंपेयर में इतना परसेंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा इन चेंजेस की वजह से, रेडियस और हाइट में चेंजेस की वजह से। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में लग सकते हैं खतरनाक, अगर आप पढ़ेंगे तो होते तो बड़े सिंपल है, छोटे छोटे दिखते हैं, लेकिन अगर फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आपके जो क्वेश्चन होंगे वो और खतरनाक लगेंगे। और फॉर्मूला पता भी हो और अगर आप पहले से नहीं आपने किया होगा, कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल प्रैक्टिस नहीं किया होगा, तो आपके एग्जाम में आने पर दिक्कत हो सकती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, ये जो क्वेश्चन है अगला, शायद आज की क्लास का, हाँ आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो वो क्वेश्चन है हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज डिक्रीज्ड बाय 37.5% एंड इट्स रेडियस इज रिड्यूस्ड बाय 16 सेंटीमीटर। द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज डिक्रीज्ड बाय 10%। रेडियस ऑफ न्यू कोन इज हाउ मच लेसर देन द प्रीवियस कोन। क्वेश्चन यह है कि किसी शंकु की ऊंचाई को 37.5% घटा दिया जाता है और उसकी त्रिज्या को 16 सेंटीमीटर घटा दिया जाता है, तो उस शंकु का आयतन 10% घट जाता है। तो बताना है कि नया जो शंकु बनेगा उसका रेडियस, नए शंकु का रेडियस पुराने शंकु के रेडियस से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। यहां पर आपको दिया गया है कि जो नया पुराना शंकु का, जो भी पुराना आपका कोन था, शंकु था, उसका जो रेडियस था और चेंज होने के बाद जो रेडियस हो गया है, तो वो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो अब आइए क्वेश्चन पे। यहां पर ये वाला क्वेश्चन में तो डबल स्टेप नहीं है, सिंगल स्टेप में ही काम हो जाएगा, जैसे कि मैं दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में आपको बताया था, दूसरे ही क्वेश्चन में कि कितने परसेंट का चेंज हो रहा है, अगर आपको याद होगा कि मैंने क्या बताया था। तो लेकिन यहां पर आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि यहां पर सर्कुलर कोन की बात की जा रही है। और कोन होता क्या है, कुछ ऐसे अगर आपने पढ़ा होगा यहां पर, क्योंकि मेंसुरेशन तो पढ़ नहीं रहे हैं कि पूरा डिटेल से इसको डिस्कस किया जाए, तो बस इतना समझ लो कि ये आपका है कोन रेडियस। कभी अगर आपने आइसक्रीम खाया होगा कोन वाला, ये उल्टा करके रखा है, ऊपर भरा भी नहीं है। तो चलो ठीक है, यहां पर ये हो गया हाइट और ये आपका रेडियस। बाकी आपका जो होता है ये वाला पार्ट जो होता है वो आपको पता है कि ये बोलते हैं एल। ये एल जो होता है त्रियक ऊंचाई, या हम बोलते हैं यहां पर क्या, स्लैंट हाइट। तो ये आपका त्रियक ऊंचाई। अच्छा, अगर आप यहां पर देखें कि जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, क्या इसके सरफेस एरिया में कुछ बोला गया है, कुछ रिलेशन दिया गया है या पूछा गया है? नहीं, तो सिर्फ वॉल्यूम की बात की गई है। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच बाई 3। ये आपका फॉर्मूला होता है इसके वॉल्यूम का, और हमें इसके अलावा और कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका सरफेस एरिया में चेंज या कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। रेडियस आपको बोला गया है कि रेडियस नहीं, हाइट के बारे में बोला गया है कि हाइट जो आपका यहां पर बोला गया है इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। तो हाइट जो ऊंचाई है वो 37.5%, 37.5% क्या हुई है, 37.5% घटी है। 37.5% कितना होता है, 3/8। ये करते आ रहे हैं कई बार, आपका आज की क्लास में ये तीसरी बार आ चुका है 37.5। और उसका जो और कुछ दिया गया नहीं। उसके बाद डिक्रीज हुआ है 10%। क्या डिक्रीज हुआ है, 10%। 10% डिक्रीज हुआ है क्या, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम डिक्रीज जो हुआ है वो 10% डिक्रीज हुआ है, और 10% मतलब 1/10 डिक्रीज हुआ है। इसको तो नहीं लिखें क्योंकि ये आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे कि पुराना वाला वॉल्यूम कितना रहा होगा। तो हम लिखेंगे पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एच अपॉन 3। और नया वाला वॉल्यूम कितना हो गया होगा, तो आप लिखेंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर
इंटू कैपिटल H और डिवाइडेड बाई 3, और आपको पता है पाई 3 दोनों में कैंसिल, तो आपका यहां वॉल्यूम का रेशियो मतलब आपका यही दोनों पार्ट तो बचे। अब आपको इसके अकॉर्डिंग देखना है जिसमें से आपको हाइट के बारे में दिया गया इंफॉर्मेशन। हाइट के बारे में क्या दिया गया है, 3/8 हाइट डिक्रीज हुआ। 3/8 हाइट डिक्रीज हुआ मतलब पुराना वाला हाइट कितना रहा होगा, पुराना वाला हाइट 8 रहा होगा, पुराना वाला हाइट 8 रहा होगा। आर के बारे में नहीं पता है, पुराना वाला हाइट 8 रहा होगा, तो नया वाला, यहां कैपिटल आर के बारे में नहीं पता है, तो नया वाला हाइट कितना होगा, तो 3/8 डिक्रीज होने का मतलब 8 से 3 घट जाएगा, और 8 से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, तो 5 बचेगा। बराबर आपका वॉल्यूम का रेशियो आना चाहिए, और वॉल्यूम का रेशियो क्या आना चाहिए, 10%। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, 10% डिक्रीज होने का मतलब कि पहले अगर 100 रहा होगा वॉल्यूम, तो 10 डिक्रीज होकर 9 हो गया, मतलब 90 हो गया, तो 0 कैंसिल हो गया, तो 10/9 हो गया। अच्छा, अगर आगे देखें इसमें तो यहां पर आ गया आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इजिकल टू, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो चलो ठीक है, 2 से कितनी बार, 4 बार, और 2 से 5 बार, तो 5 × 5 25, और 4 × 9 36। यानी आपका स्मॉल आर और कैपिटल आर का रेशियो निकालना होगा, तो क्या आएगा, तो आप कह पाएंगे डायरेक्टली कि स्मॉल आर और कैपिटल आर का रेशियो होगा स्क्वायर रूट निकालने के बाद 5:6। तो आप बताइए कितने परसेंट आपका यहां पर, कितने परसेंट अगर आप कहें, अच्छा अगर आपसे बोला जाए कितने परसेंट रेडियस बढ़ा है, तो आप कहेंगे कि रेडियस 1 बढ़ा है, कितने पर, 5 पर, इंटू 100 किया, तो आंसर कितना आ जाएगा, 20%। अच्छा, अगर ये बोला जाए कि पुराना वाला रेडियस कितना था, ओल्ड रेडियस, अगर पुराना रेडियस पूछा जाता कितना था, पुरानी त्रिज्या कितनी थी, तो आप कहते हैं कि 1 रेशियो बराबर 16 सेंटीमीटर। आप देखें कि रेडियस रिड्यूस बाई 16 सेंटीमीटर, 1 रेशियो 16 सेंटीमीटर, तो 5 रेशियो कितना हो जाएगा, 80, 1 रेशियो 16 सेंटीमीटर, तो 6 रेशियो आपका कितना हो जाएगा, 96। तो वो भी आप आंसर निकाल सकते हैं। फिलहाल आवश्यकता नहीं है, मैंने कहा कि परसेंटेज के अकॉर्डिंग परसेंटेज क्वेश्चन कर रहे हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन तो परसेंटेज टर्म्स की बात हर बार कर रहे हैं। तो फिलहाल आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।